कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। और तेकड़ी उनमें से ही एक है। यहाँ हर चीज एक कहानी सुनाती है। पेड़ों की फिजा, मसालों की खुशबू और हवा का सुकून। तो चलिए बिना किसी देरी के छुपे हुए तेकड़ी को एक नए नजरिए से देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल वंडरिंग विद सिड। सो यस, आज अपना है केरला सीरीज़ का डे 2। सो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं टेकड़ी। सो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सप्लोर किया था मुन्नार। सो मुन्नार तो बहुत अच्छा था। अभी टेकड़ी हम जा रहे हैं। टेकड़ी जाना जाता है उसके स्पाइस प्लांटेशन के लिए और एक नेशनल रिजर्व है उसके लिए। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे टेकड़ी। अब अभी हमें मुन्नार में निकल रहे हैं, मुन्नार से जल्दी। और इधर से शायद 120 किलोमीटर्स है टेकड़ी। तो 2-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर देखते हैं क्या क्या है टेकड़ी में देखने के लिए अपने लिए। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर टेकड़ी टुडे। मुन्नार की एक सुकून भरी सुबह और एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ हमने अपना नया सफर शुरू किया। मुन्नार से तेकड़ी तक का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ एक चीज क्लियर दिख रही थी। मुन्नार के टी गार्डन्स की जगह अब स्पाइस प्लांटेशंस ले रहे थे। और सबसे ज्यादा जो दिख रहा वो था इलायची के फार्म्स। हर तरफ सिर्फ ग्रीन कार्डमम प्लांट्स की लश ग्रीनरी। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं था, बल्कि एक एक्सपीरियंस था, एक नेचर ट्रेल जिसमें हर तरफ सिर्फ डेंस जंगल और स्पाइस प्लांटेशंस दिख रहे थे। यहाँ की फ्रेश हवा में भी एक अलग सा अरोमा था। इलायची, काली मिर्च, लौंग और सिनेमन की खुशबू हवा में घुली हुई थी। टेकड़ी का पूरा रूट एकदम रॉ और अनटच फील देता है। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ स्पाइस प्लांटेशंस और बीच में एक वाइंडिंग रोड जो इस नेचर पैराडाइज के बीच से निकलता है। मुन्नार से टेकड़ी का सफर जितना खूबसूरत था उतना ही लॉन्ग भी। लेकिन एक ठंडा नारियल पानी पीने के बाद थकान गायब और एनर्जी फुल रिचार्ज। सफर में एक छोटा स्पिरिचुअल टच भी मिल गया। रास्ते में एक बड़ी गणपति जी की मूर्ति दिखी, तो सोचा बापा का आशीर्वाद लेकर ही आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉप था, लेकिन ये छोटी सी चीज सफर को और भी स्पेशल बना देती है। जब भी नए सफर पे निकलो, थोड़ा पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स लेना तो बनता ही है। सो अभी हम कुमली से एक 10-15 मिनट दूर है और बीच में हम रुके अभी स्पाइस गार्डन के इधर। तो स्पाइसेस का प्लांटेशन कैसा है, कैसे होता है और क्या क्या स्पाइसेस इधर केरला में उगाए जाते हैं, वो हम अभी इधर देखते हैं। एक गाइड हमें मिलता है, कुछ 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है इधर। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्पाइसेस इधर है। तो चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं स्पाइस गार्डन। मुन्नार से तिगड़ी का सफर करते वक्त हर तरफ से स्पाइस प्लांटेशंस दिख रही थी, लेकिन अब वक्त था उनको और पास से समझने का। हम रुक गए एक स्पेशल जगह पे, स्पाइस गार्डन, जहाँ केरला की लेजेंडरी मसालों की कहानियों से मुलाकात होने वाली थी। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। ये वही मिट्टी है जहाँ से कभी स्पाइस ट्रेडर्स दुनिया भर में केरला के मसालों का स्वाद ले गए थे। यहाँ कदम रखा नहीं कि हवा में इलायची, हल्दी, अदरक और जायफल की खुशबू आने लगती है। एकदम नेचुरल, एकदम फ्रेश। हर मसाला सिर्फ स्वाद का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक दवा भी होती है। यहाँ आयुर्वेदा का असली एसेंस महसूस होता है। ये मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ और वेलनेस के लिए भी यूज होते हैं। और अगर आप चाहे तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ एक स्पाइस शॉप भी है, जहाँ आप केरला के ऑथेंटिक मसाले, आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। स्पाइस गार्डन के एरोमेटिक सफर के बाद अब वक्त था तेकड़ी के सबसे एक्साइटिंग और मस्ट विजिट डेस्टिनेशन का, पेरियार नेशनल पार्क।
ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बल्कि एक ऐसा जंगल है जो एडवेंचर, नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको पार्क के एंट्री गेट पे पहुंचना होता है, जहाँ से बस टिकट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व और कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं होते। सबको पार्क के अंदर के ले जाने के लिए गवर्नमेंट बसेज ही यूज होती है। टिकट लेने के बाद हमने बस ली जो हमें घने जंगल के बीच से ले जा रही थी। ये 15 मिनट का सफर एकदम थ्रिलिंग था। रास्ते में हर तरफ से ग्रीनरी, कहीं कहीं के वाइल्ड लाइफ की एक झलक और एक रॉ अनटच जंगल का फील। बस से उतरने के बाद हम पहुंचे पेरियर लेक के बोटिंग एरिया में। यहाँ से जंगल का असली एडवेंचर स्टार्ट होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ देखने के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये लेक सफारी ही देती है। बोटिंग के लिए यहाँ अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं और पीक सीजन में बहुत ज़्यादा रश होता है। इसलिए अगर आप भी टेकड़ी आने का प्लान बना रहे हैं तो बोटिंग के टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लेना, ताकि लास्ट मिनट डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बोटिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड बोट्स चलती है और टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग ही लोगों को ले जाया जाता है। ये वक्त थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच गए अपने टेकड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरियर नेशनल पार्क। हमने हमारा गाड़ी पार्क किया है पार्किंग में। उसके बाद एक इंटर टिकट, बस का टिकट निकाल के हमने इधर तक ट्रैवल किया है। जो 50 मिनट्स का ट्रैवल होता है जंगल से, वो अपने को लेके आता है इधर अपने बोटिंग के पॉइंट पे। उसके बाद अपने को टिकट निकालना होता है और फिर अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से अपने वो वेट करके फिर अपने को लेके जाएंगे बोटिंग के लिए। फिर देखते हैं अपना लक क्या आज कितना है, कि क्या क्या अपने को दिखेगा, कि कौन से एनिमल्स देखेंगे। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सो चलो फिर देखते हैं आज अपना लक और क्या क्या आपने को दिखता है। लेट्स गो। और फिर वो मोमेंट आ ही गया। थोड़ा वेट करने के बाद फाइनली हमारी टर्न आई और हम अपनी मच अवेटेड पेरियर लेक सफारी के लिए रेडी हो गए। बोट में एंट्री की, लाइफ जैकेट्स पहने और एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो गई। पेरियर नेशनल पार्क, जिसे पेरियर टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, केरला के वेस्टर्न घाट्स की घाटियों में बसा एक वाइल्ड लाइफ पैराडाइज है। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां नेचर, एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ एक साथ मिलते हैं। ये सफ़र सिर्फ एक सिंपल बोट राइड नहीं था, बल्कि एक जर्नी था, एक ऐसे जंगल के बीच से जहां हर मोड़ पे एक नया सरप्राइज का इंतजार था। पेरियार में हर तरफ लाइफ है, बिस्कॉन, डियर, मंकीज और अगर आप लकी हुए तो लेपर्ड और टाइगर भी दिख सकते हो। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग एक तरफ, लेकिन जो चीज़ इस सफर को और भी स्पेशल बनाती है वो है यहाँ का सीनिक ब्यूटी। लेक के बीच से 360 डिग्री फॉरेस्ट व्यूज, हर तरफ ग्रीनरी और शांति। ये लेक एक नेचुरल वंडर जैसा लगता है, एकदम शांत, एकदम अनटच्ड। और इसी वजह से यहाँ बोटिंग का एक्सपीरियंस एकदम यूनिक और सूरियल लगता है। इस सफ़र इतना मिसमराइजिंग था कि कैसे 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। हर मोमेंट एक नए व्यू, एक नया वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर और एक नए एक्सपीरियंस का हिस्सा था। पेरियर लेक सफारी सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि टेकड़ी आने का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये एक ऐसी जर्नी है जो नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स को एक अनफॉरगेटेबल जर्नी एक्सपीरियंस देती है। ओके, सो वी आर डन विद पेरियार बोटिंग एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, पर बहुत हम लकी भी थे कि बहुत कुछ नहीं, पर थोड़ा कुछ मिला हमें देखने के लिए। कुछ डियर्स मिले, एक एलिफेंट दिखा और कुछ जंगली बोफेलोज दिखे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था अपना टेकड़ी विजिट का। टेकड़ी में दिन भर एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ के मजे लेने के बाद शाम का वक्त था केरला की रिच कल्चर और ट्रेडिशंस को महसूस करने का। और इससे बेहतर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कथकली और कलारूपयट्टू शोज देखने का। अगर आप कथकली शो देखने जा रहे हैं तो ये हिडन जेम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर्टिस्ट का लाइव मेकअप प्रोसेस, शो के 30 मिनट्स पहले अगर आप देख सकते हैं कि कैसे ये आर्टिस्ट अपने चेहरे को एक डिवाइन कैरेक्टर में बदलते हैं। कथकली सिर्फ डांस फॉर्म नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग आर्ट है।
जहां हाव भाव, एक्सप्रेशंस और हैंड गेस्चर्स के थ्रू एक कहानी बताई जाती है। जैसे ही शो स्टार्ट हुआ, एक अलग ही वर्ल्ड में एंट्री हो गई। एकदम कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, इंटेंस एक्सप्रेशंस और पावरफुल बॉडी लैंग्वेज जो बिना शब्दों के एक कहानी कह रही थी। ये शो देखना एक कंप्लीटली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। कथकली का मैजिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद अब वक्त था एक्शन पैक्ड कल्लारू पयाटू शो का, जो इंडिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है और केरला की एक अनमोल लेगेसी। इस शो के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और जैसे ही वॉरियर्स ने अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, एकदम गूज बम्स आ गए। लाइटनिंग फास्ट मूव्स, वर्ड्स की शार्प क्लैशिंग साउंड्स और फायर स्टंट्स। ये शो सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। हर एक मूव डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ का एक एग्जाम्पल था। ये सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और फिजिकल ट्रेनिंग का हाईएस्ट फॉर्म भी है। सुपर 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 तो वो दोनों भी शो बहुत सुंदर है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया मार्शल आर्ट्स। इतना एक्शन और थ्रिलिंग शो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, तो अब आ रहे तो ये शो बिल्कुल भी मिस मत करना। दोनों भी शो बहुत ही ज़बरदस्त शो है दोनों भी। तो और 2 घंटा आपको कैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छे शो है और नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ तो ज़रूर मैं मार्शल आर्ट्स तो ज़रूर देखूँगा। वाव, जस्ट वाव। अभी अपना आज का दिन इधर ही ख़त्म हो रहा है। अभी थोड़ा हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं स्पाइसेस का और फिर निकलते हैं अपने रूम पे आराम करने के लिए, क्योंकि कल जा रहे हैं हम ढेकड़ी से निकल के वर्कला एक्सप्लोर करने को। वो तो आपको आगे जाके ब्लॉग में पता चल ही जाएगा।